खबर रीवा जिले के सिमरिया नगर परिषद से है, जहां की नगर परिषद हमेशा चर्चा में बनी रहती है, चाहे वह सीएमओ हो या नगर परिषद अध्यक्ष या अध्यक्ष पति। नगर परिषद में लंबे समय से गुंडों के द्वारा वसूली की जा रही है, जिसका विरोध कई बार किया गया। विरोध के बाद नगर परिषद ने कुछ चुनिंदा कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई। इसके बावजूद कर्मचारी कभी भी वसूली करते नहीं देखे जाते, बल्कि भाजपा के कुछ तथाकथित गुंडों के द्वारा वसूली की जाती है। ऐसा आरोप कांग्रेसियों ने लगाया है। कांग्रेस पार्टी के द्वारा सिमरिया एसडीएम को ज्ञापन सौंपा और आम जनता से अपील की गई कि अगर कोई भी गुंडा उनसे पैसों की वसूली करता है तो वह पैसा ना दे। पैसा तभी दिया जाए जब बैच और वर्दी में नगर परिषद के कर्मचारी वसूली करने आए। साथ ही कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारियों ने बताया कि भाजपा सत्ताधारियों के दबाव में गुंडागिरी हावी है, जिसका अब कड़ा विरोध किया जाएगा। एक घटना का जिक्र करते हुए पदाधिकारी ने बताया कि सिमरिया थाने में गुंडों के खिलाफ अगर एफआईआर दर्ज कराई जाए तो कुछ ही मिनट बाद गुंडे थाना पहुंच जाते हैं और काउंटर मामला दर्ज करा देते हैं। आपको बता दें कि यह विगत 6 वर्षों से लगातार सिमरिया थाना क्षेत्र में चल रहा है। सत्ताधारियों के खिलाफ अगर कोई शिकायत की गई तो जांच के नाम पर नाम काटा जाता है। अगर इनके खिलाफ कोई मामला दर्ज भी हुआ तो काउंटर मामला दर्ज कर दबाव बनाया जाता है। आइए आपको दिखाते हैं कांग्रेसियों का आक्रोश और सुनते हैं किस तरह से भाजपा के पदाधिकारियों पर गुंडागर्दी कर वसूली का आरोप लगाया गया है। कि ये टैक्स जो है केवल नगर परिषद के लोग ही सुन सकते हैं, जिनके गले में टैक्स टैग होगा कि नगर परिषद के कर्मचारी हैं। नगर परिषद के कर्मचारियों के अलावा कोई भी गुंडा उठकर आपके पास 1 रुपए सुन नहीं कर सकता। इस बात की गारंटी आपके विधायक हमेशा के द्वारा दी जाती है। हम सभी जो है अपना बात रखने के लिए यहाँ पर आए हैं और तहसीलदार को जो है ये बताने के लिए कि कर्मचारी जो है वो टैक्स पाते हैं हमारे टैक्स देने से, तो अपने जो वेतन जो बच्चे पलते हैं उस बच्चों को पालने के लिए हम आपको वेतन देते हैं। तो सुनिश्चित करें हमारी जनता किसी प्रकार से 1 रुपए के लूटे अगर लूट होती है तो उसके सीधे जिम्मेदार आप होंगे। हम सभी लोग यहाँ पर आए हैं। ये मीडिया कर्मी कब से हो गया महाकाल है? ये लो महाकाल जी फोटो एक नंबर वाली ले ठीक है ठीक है इस बात को बताने के लिए आप सभी के पास ये कागज जो है कलेक्टर महोदय ने भेजा है कि आप लोगों को जागरूक करें। ये लूटपाट जो है ना की सिमरिया के अंदर में जितने गुंडागर्दी है इसको जो है आप सभी लोगों बीच में 50 लोगों की समिति बनी है जो इस काम को मॉनिटरिंग करेंगे नगर पंचायत के अंदर। आप सभी लोगों से विनती है
अभी तो ये लड़ाई है, अभी तो ये लड़ाई है, अभी तो ये लड़ाई है। गुंडागर्दी नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी। नगरीय प्रशासन होश में आओ, इन गुंडों को संभालना होगा। बैठकी के नाम में गुंडागर्दी नहीं चलेगी, बैठकी के नाम में गुंडागर्दी नहीं चलेगी। गुंडा टैक्स नहीं चलेगा, गुंडा टैक्स नहीं चलेगा। नगरीय प्रशासन होश में आओ, नगरीय प्रशासन होश में आओ। अभी तो ये लड़ाई है, अभी तो ये लड़ाई है, अभी तो ये लड़ाई है। गुंडागर्दी नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी। नगरीय प्रशासन होश में आओ, इन गुंडों को संभालना होगा। बैठकी के नाम में गुंडागर्दी नहीं चलेगी, बैठकी के नाम में गुंडागर्दी नहीं चलेगी। गुंडा टैक्स नहीं चलेगा, गुंडा टैक्स नहीं चलेगा। नगरीय प्रशासन होश में आओ, नगरीय प्रशासन होश में आओ। गुंडागर्दी नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी। नगरीय प्रशासन होश में आओ, इन गुंडों को संभालना होगा। बैठकी के नाम में गुंडागर्दी नहीं चलेगी, बैठकी के नाम में गुंडागर्दी नहीं चलेगी। गुंडा टैक्स नहीं चलेगा, गुंडा टैक्स नहीं चलेगा। नगरीय प्रशासन होश में आओ, नगरीय प्रशासन होश में आओ। हमारे छोटे छोटे जो व्यापारी हैं जो 10-20 रुपए का माल लेकर के और नगर में आते हैं बेचने के लिए, उनसे ये भारतीय जनता पार्टी के गुंडे अवैध वसूली, विभागीय वसूली के नाम पर अवैध वसूली करते हैं। इसमें नगर परिषद सिमरिया की जो सीएमओ हैं श्रीमती सुषमा मिश्रा और जो नगर परिषद की अध्यक्ष हैं, पूरी परिषद इसमें संलिप्त। कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है कागज में, लेकिन वो कर्मचारी कभी फील्ड में नहीं रहते हैं। उनके स्थान पर यहाँ के कुछ चुनिंदा गुंडे संदीप द्विवेदी, मुरलीधर शर्मा, रन्नू पांडे उपाध्यक्ष, विनय शुक्ला, मनीष उर्फ सिद्धू शुक्ला, योगेंद्र पांडे, विवेक गौतम, नाती पांडे, नंदू अग्निहोत्री, इस प्रकार के लगभग 20 से 25 लोगों का जो एक गिरोह है भारतीय जनता पार्टी का, आए दिन इनके द्वारा जो क्षेत्र में अपराध की घटनाएं घटित की जाती है, चाहे वो सीओ के ऊपर जानलेवा हमला रहा हो या अन्य किसी के ऊपर जानलेवा हमला था। साथियों, मैं एक
अपने साथ हुई घटना का जिक्र कर रहा हूं कि 28 तारीख को मैं रीवा से वापस आ रहा था। इसी दौरान लगभग 8 बजे के करीब नगर परिषद के जो वसूलीबाज गुंडे हैं उनके द्वारा मेरी गाड़ी पे हमला किया गया। मैं किसी भी प्रकार से अपनी जान बचाकर वहां से घर पहुंचा। माननीय विधायक जी को सूचना देने के बाद उन्होंने एसपी महोदय से बात किया और टीआई साहब का फिर मेरे पास कॉल आया कि आप आके एफआईआर करा दीजिए। साथियों, मैं वहां पे एफआईआर कराने जब गया, उसके 10 मिनट बाद भारतीय जनता पार्टी के वही सरहंग, वही गुंडे लगभग 20 से 25 की संख्या पे थाने पहुंचते हैं और मेरे रिपोर्ट करने के बाद वो स्वयं पुनः रिपोर्ट करते हैं कि मेरे साथ भी गाली गलौज और मारपीट हुई। मैं पुलिस प्रशासन से पूछना चाहता हूं कि आप बिना जांच किए, किसी भी तथ्य को जाने बिना काउंटर मुकदमा कैसे लगा दिए? क्या आप शासन प्रशासन के हाथों बिक चुके हैं, इन गुंडों के हाथों बिक चुके हैं, या कि आप न्याय के लिए यहाँ सिमरिया में बैठे हैं? आपकी को शासन ने जो वर्दी दिया है तो न्याय करने के लिए दिया है, या कि किसी को शासन के साथ खड़े होकर के गुमराह प्रताड़ित करने के लिए आपको वर्दी दिया है? अगर आपकी मांगे नहीं मानी गई तो आप क्या करेंगे? मैं ये आप सबको आश्वस्त करना चाहता हूं कि यदि हम लोगों की मांगे नहीं मानी गई तो हम लोग उग्र आंदोलन पर विवश होंगे और 1 हफ्ते का हम समय देते हैं शासन प्रशासन को। 1 हफ्ते के भीतर यदि व्यवस्थाएं नहीं सुधरी तो हम सब सिमरिया में एक धरना प्रदर्शन, चक्का जाम, आंदोलन प्रदर्शन, जो भी आवश्यक होगा हम सब करेंगे। तहसीलदार महोदय, हम लोग यहाँ पहुंचे हैं इस बात के लिए कि पिछले 7 सालों से लगातार यहाँ पर गुंडा टैक्स के रूप में जो पैसा वसूल होता रहा है। कारण ये है कि बोली जब होती नगर पंचायत की, कोई 92 लाख, कोई 1 करोड़, तो 2 करोड़ बोल देता है जानबूझ के, तो रोज पैसा जमा करता नहीं। यहाँ चिन्हित लोग हैं जिनके नाम से 4-5 लोगों का हम लोग नाम दिया हुआ है। 4-5 लोग यहाँ गुंडा हैं जो गुंडागर्दी करते हैं, जिनके नाम आपके पास गए हुए हैं। आज सवेरे जो एसपी साहब ने मुझसे बात की थी, मैंने उनका नाम मांगा, एसपी साहब ने मुझे बता दिया। कल हम जो है आपके सुधीर जी के पास थे भोपाल में, वहाँ मुलाकात विधायक महोदय ने उनसे किया था। ये बताया था कि आपके यहाँ पर इस तरह कार्य है। हम चाहते हैं कि यहाँ पर जो आपका नियम है, ये कलेक्टर महोदय ने जो भेजा है, ये लिस्ट भेजी है कि नगर परिषद के अंदर में क्या क्या हो सकता है, बताइए लोगों को। हम लोग यहाँ पर अनाउंस करके सब जगह बताए हैं और यहाँ पर जो है माननीय विधायक महोदय ने भी अपने 50 प्रतिनिधि जो है इस नगर पंचायत के अंदर में ऐसे लोगों बनाए हैं जो लोग यहाँ पर इस चीज को सुनिश्चित करेंगे कि जो भी गुंडा टैक्स इस प्रकार लेगा, वो चाहते ये हैं माननीय विधायक कि आप जो है जो भी लोग पैसा लेने जाए उनके गले में टैग होना चाहिए, वो कर्मचारी सुनिश्चित होने चाहिए कि वो कर्मचारी कौन कौन लोग हैं, वो किस जगह पे और कब किस दिन पाली लगेगी, उनका रोस्टर जो है बाजार के अंदर छपना चाहिए। लास्ट टाइम जब हम लोग आए थे तो इसके अंदर में लगातार एक बोर्ड लगे हुए थे। ये बोर्ड जो लगे थे, शासन प्रशासन कहता है कि लोगों को पता होना चाहिए कि 10 रुपए 5 रुपए कहाँ लगने चाहिए। प्रवीण जी जो आपके यहाँ पर पहले तहसीलदार थे, उन्होंने ये काम किया था। उस बोर्ड को खुदवा कर गुंडों ने फेंक दिया और शासन के आंखों में धूल झोंक दी। उसको वापस फिर से हम लोग चाहते हैं बोर्ड लगे और ये सुनिश्चित किया जाए कि ये जो है कल फिर हम लोग रहेंगे, कल फिर हम लोग आएंगे देखने के लिए कि आज तो कोई नजर नहीं आया, सब थक गए और इनके लोग हैं। तो ये सुनिश्चित करें कि जो लोग उनका लिस्ट हो, गांव बाजार के अंदर मालूम चले कौन व्यक्ति आने वाला हो और उनके अलावा कोई दूसरा व्यक्ति पैसा नहीं ले सकता। यदि ऐसा लेता है तो हम सब ये समझेंगे कि आप सबकी मिली भूमिका और पूरा कमीशन हम सभी आप लोग तक पहुंचता है। क्योंकि आपसे मेरी बात हुई सुबह, आपने बताई थी बात को और इसी कारण सुषमा मैडम को लगातार फोन कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि इनके ऊपर जो है कार्रवाई की जाए, क्योंकि सुषमा मैडम जो है लगातार ना फोन उठा रही है। कल भी जो घटना घटी यहाँ पर, वो मात्र उनका रोल, उनका तो एक महिला कर्मचारी के ऊपर किस प्रकार आरोप लगा और उनके साथ में बुलाया गया, जबकि वो जो यहाँ पर जो अपना जो दी है रात को रिपोर्ट की है, वो उनके कार्यक्रम में यहाँ पर रानी विश्वकर्मा जी मौजूद थी और उसके बाद फिर जाकर अपने आदमियों से ताला तोड़वाया उन्होंने और बाद में रिपोर्ट की है। किसी कर्मचारी के ऊपर इस प्रकार का घटना आपके साथ भी घट सकता है, इनके साथ किसी के साथ घट सकता है। ये बेईमानी जो है, इस काम के लिए उसको देख रेख कीजिए। हम सभी अपनी बातें जो है मौखिक रूप से इन पत्रकार बंधु जो रिकॉर्ड कर रहे हैं, हम सभी को इस प्रकार से कर रहे हैं। ये जो है कार्यक्रम कांग्रेस पार्टी के जो है सौजन्य से हुआ था। विधायक जी जो है आपके बीच मौजूद होते हैं, किसी कारणवश यहाँ पर नहीं पहुंच पाए और वो जो आपकी बात, ये बात जो आप लोग रख रहे हैं, इसके अलावा नरेंद्र जी आपसे ये बात बताइए। आज सिमरिया में आए थे ये समस्त लोग, ये जो बैठे हुए हैं सब लोग हैं, ये इस बात के लिए आए हुए हैं कि यहाँ पर गुंडागर्दी नहीं चलेगी। अभय मिश्रा ने इनमें से 50 लोगों की टीम बनाई है और इस बात के लिए समस्त लोग आए हुए थे। ये कांग्रेस के लोग हैं, समस्त लोग जो आए थे आज यहाँ बताने के लिए, यहाँ पर नगर पंचायत जिस प्रकार की लूट होती है उस लूट को बंद करने के लिए सब आए थे और इसी बात को कहते हुए यहाँ से जा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।
रेड सूच बताया मैंने आपको जो तिराहे चौराहे पे मैडम लगवा दिया जाए। आज कुछ देर पहले अभी सुषमा मैडम से बात हुई है मेरी, उनकी चूँकि तबीयत ठीक नहीं है इस वजह से वो नहीं आ पाई। बाकी उनसे बात हुई है और आप लोगों से भी यही अनुरोध है कि जब मैडम भी आएंगी, बाकी अपने भी जो वरिष्ठ अधिकारी रहेंगे और आप लोगों के भी जो वरिष्ठ सदस्यगण रहेंगे, जैसा भी रहेगा, इस मुद्दे पे थोड़ा विशिष्ट बैठ के बात करने की आवश्यकता है। और जो जैसी कमियां हैं फिर उसके ऊपर बिंदुवार हम लोग चर्चा भी करेंगे और जो जैसा हो सकता है नियमानुसार उसमें सहयोग भी करेंगे। वो सीसीटीवी कैमरे जो है तो चालू कराए जाए। जी बिल्कुल, जो चीज़ें जैसी भी हैं बताया जैसे आपसे कि बिंदुवार उस पर चर्चा भी करेंगे और उसमें जो हो सकता है नियमानुसार कार्यवाही भी करेंगे। बोर्ड जो लगाना है ये आदेश है, सबका आदेश है उसका, आपने पब्लिक को जानकारी मिल जाएगी। बोर्ड बताइए अनावश्यक 10 रुपए के अलावा है नहीं। आप किसी बताइए, किसी ने आपको मीटिंग रखी है, फोन करके इनको बताइएगा। नरेंद्र जी हैं, ये लोग प्रिंस वगैरह हैं, अंकित शुक्ला जी हैं और बाकी लोग हैं, ये लाला भाई वगैरह। फिर आपसे बात हो जाएगी तो फिर आप लोग जो भी उसमें आपके वरिष्ठ सदस्य लोग रहेंगे, जैसा आप लोग बड़े माले लोग को लगेगा उस हिसाब से आप लोग भी आ जाएंगे। मैडम हम लोग ये बताना जो आपको अभी भी बताने आए हैं, विधायक जी ने यहाँ 50 लोगों की टीम बनाई है, जिसमें आप लोगों को कमेटी के मेंबर बनाएंगे इस बात के लिए। यहाँ पर लोग हो रहे हैं जो, और वो लोग जो है मिलकर आपके साथ बैठ करेंगे और किसी प्रकार की कोई भी यहाँ परेशानी होगी लोगों पब्लिक को, वो आपसे संपर्क करेंगे, जिसमें आप लोग को भी हम चाहते हैं सदस्य बनाए उस पर, और उस पर जो कमेटी में जो देख करें ताकि पब्लिक लुटे ना। और इस प्रकार जैसे कल घटना घटी है कर्मचारी के साथ में, ऐसी घटना निश्चित मानिए। जिस प्रकार का सिमरिया के अंदर में राजनीति है, वो घटना कल आपके साथ में, परसों किसी अधिकारी के साथ में घट जाएगी। यहाँ पहले इससे पहले भी एक जो है थाना प्रभारी ऐसा हो चुका है और कई ऐसे तहसीलदारों के साथ होता रहा। उसको रोकने के लिए आप लोग ये सोचिए कि इसको मॉनिटरिंग करेंगे। धन्यवाद। हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर आपके अच्छे स्वास्थ्य हेतु समर्पित सर्व सुविधा युक्त हॉस्पिटल। बिहान हॉस्पिटल में स्त्री रोग, कैंसर, मेडिसिन एवं कैंसर सर्जरी, यूरोलॉजी, न्यूरोलॉजी, हृदय रोग, ऑर्थोपेडिक, जनरल मेडिसिन, बाल चिकित्सा, जनरल एवं लेप्रोस्कोपी, प्लास्टिक सर्जरी संबंधित सभी बीमारियों के उपचार की सुविधा उपलब्ध है। बिहान हॉस्पिटल में इमरजेंसी एम्बुलेंस, पैथोलॉजी, फार्मेसी, डायलिसिस, 2D इको, छाती की जांच, सोनोग्राफी, PFT फेफड़ों की जांच, फिजियोथेरेपी की सुविधा उपलब्ध है। विहान हॉस्पिटल में मेडिक्लेम इंश्योरेंस, कैशलेस सुविधा, आयुष्मान भारत कार्ड धारी को सुविधा उपलब्ध है। विहान हॉस्पिटल में 24 घंटे एम्बुलेंस की सेवा उपलब्ध है। हमारा पता है NH7 होटल लैंडमार्क के पहले रतहरा रीवा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। हेल्पलाइन नंबर 9074 5146 14।